जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी के एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन नंबर के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी का एनरोलमेंट नंबर हमें कैसे मिलेगा। सारी जानकारी को मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आपने यूजी में यानी कि इनमें या पीजी में इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपका एनरोलमेंट नंबर कैसे जनरेट होगा, सारी जानकारी को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो हमारा एडमिशन होता है यूटीडी में। यूटीडी ध्यान से समझना, यूटीडी कहें या हम सीबीसीएस कहें, सीबीसीएस कहें, ठीक है, यूटीडी कहें या अगर हम सीबीसीएस कहें। यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी में, एमपी स्टूडेंट की, ठीक है। एमपी के जो भी स्टूडेंट हैं उन समस्त स्टूडेंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है, ठीक, यानी कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आपका जो नामांकन नंबर होता है, नामांकन नंबर पाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर यानी कि एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, नामांकन फॉर्म। नामांकन फॉर्म सबमिट कर दोगे, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना होता है अपने पास में, ठीक है। लगभग 15-20 दिन के बाद में क्या करना होता है, हमें उसी पेज पर जाना होता है फिर से और वहाँ पर उस एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर को फिल करने के बाद में आपका नामांकन नंबर आपको दिखाई दे जाता है। ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उन स्टूडेंट की जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होती हैं, अगर आपने उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया है ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से, अगर आपने एडमिशन लिया है, आपको पता होगा एमपी में ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में। तो आपने अगर कॉलेजेस में एडमिशन लिया है तो आपको याद होगा जब आपने एडमिशन लिया था तो आपने उस टाइम पर 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज या आपने 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज सबमिट किया होगा, आपको अच्छी तरीके से याद है। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने जो नामांकन नंबर की जो फीस थी उस फीस को आपने एडमिशन के समय फिल कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यानी कि जनवरी का या दिसंबर का जो महीना चलता है उस महीने में आपको अपने कॉलेज में जाना होता है, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना होता है, कॉलेज में अपने समस्त डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने होते हैं। जैसे ही अपने समस्त डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं 8 से 10 दिन के अंदर आपका जो नामांकन नंबर होता है वो कॉलेज वालों के द्वारा जनरेट कर दिया जाता है, ठीक है। और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका नामांकन नंबर आ जाता है, यानी कि आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। समझे सारी बात, ठीक है। अगर आपने यूटीडी या सीबीसीएस में एडमिशन लिया है तो आपको खुद से रजिस्ट्रेशन करना है, खुद ही फॉर्म भरना है एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर के और खुद ही सर्च करना होगा नामांकन नंबर। लेकिन कॉलेजेस में उल्टा होता है, कॉलेजेस में एडमिशन के समय फीस ले ली जाती है नामांकन की और वहाँ पर आपको नामांकन की फीस लेने के बाद में और उसके बाद समस्त डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करने के बाद में आपका नामांकन नंबर जनरेट किया जाता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो मैसेज आता है, ठीक है, वो मैसेज किस तरह से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वो मैसेज होता है कुछ इस तरह का आता है, डियर, आपका जो नाम दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर हैज़ बीन जनरेट, यानी कि आपका नामांकन नंबर जनरेट हो चुका है और एनरोलमेंट नंबर जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आपको एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे जाएगा और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। कुछ इस तरह से आपका नामांकन नंबर जनरेट किया जाता है, चाहे तो आपने यूजी में एडमिशन लिया हो चाहे आपने पीजी में एडमिशन लिया। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर दोस्तों आपने यूजी किया है, अगर दोस्तों आपने यूजी किया है, मान के चलिए जीवाजी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, और पीजी भी आप जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं, यानी कि आपकी यूजी और पीजी की यूनिवर्सिटी सेम है, तो यूजी का जो नामांकन नंबर होगा वहीं पीजी का काम करेगा। लेकिन आपने क्या किया, यूजी तो आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी से कर लिया, लेकिन अब आप जो पीजी कर रहे हैं वो मान के चलिए किसी अदर यूनिवर्सिटी से, मान के चलिए देवी हल्ला यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो यूजी का आपका जो नामांकन नंबर था वो अलग होगा, पीजी का जो नामांकन नंबर है अब आपका नया जनरेट किया जाएगा। अगर सेम यूनिवर्सिटी होती है तो नंबर भी सेम लेता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब चेंज करते हैं तो हमारा नामांकन नंबर भी चेंज होता है, ठीक है। सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।